तो आज बेटा हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। सेकेंडरी ग्रोथ को जो हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि इंक्रीज इन द girth ऑफ ए प्लांट, कि एक प्लांट की जब girth में, उसकी मोटाई में, उसके डायमीटर में जब इजाफा होता है, क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर एंड कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर और कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से जिस प्लांट की मोटाई में जो इजाफा होता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, विच इज़ वेरी एविडेंट इन वुडी प्लांट्स। जो लकड़ी वाले प्लांट्स होते हैं, जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, जो सदाबहार प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर ये सबसे ज़्यादा वाज़े तौर पर एविडेंट होती है, वाज़े तौर पर नज़र आ रही होती है। बेसिकली ग्रोथ दो टाइप की होती है, एक को हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, दूसरी को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। प्राइमरी ग्रोथ एपिकल मेरिस्टेम से की वजह से होती है, सेकेंडरी ग्रोथ लेटर मेरिस्टेम यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से होती है। और जो प्राइमरी ग्रोथ है एपिकल मेरिस्टेम की वजह से, जब किसी प्लांट की लंबाई में इजाफा होगा तो वो प्राइमरी ग्रोथ कहलाएगी, और जब लेटर मेरिस्टेम की वजह से किसी प्लांट की मोटाई में इजाफा होगा तो वो सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। किसी भी प्लांट के जो शुरू में इब्तदाई टिश्यूज बनते हैं वो सारे टिश्यूज बनते हैं एपिकल मेरिस्टेम से। एपिकल मेरिस्टेम से जो पहले वाले टिश्यूज बनेंगे उनको हम नाम देते हैं प्राइमरी टिश्यूज का, या उन्हें कहते हैं एम्ब्रियोनिक टिश्यूज। इसका मतलब है जो सबसे पहला जाइलम बनेगा वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी जाइलम। सबसे पहला जो फ्लोएम बनेगा वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी फ्लोएम। और ये जो प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी फ्लोएम है, किससे बने हैं? ये एपिकल मेरिस्टेम से बने हैं। और इनके दरमियान में एक लेयर होती है जिसको हम नाम देते हैं वेस्कुलर कैम्बियम का, या जिसको हम लेटर मेरिस्टेम कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि वेस्कुलर कैम्बियम जो है इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू वेस्कुलर बंडल्स। ये वेस्कुलर बंडल्स के दरमियान में रिस्ट्रिक्टेड होती है। किन के दरमियान में? प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान में। अगर हम ये बनाते हैं कि एक प्लांट का सबसे जो मिडल वाला, जब सेक्शन काटते हैं इसका, तो सबसे मिडल वाला पोर्शन है वो पिथ होता है। पिथ के ऊपर जो लेयर है वो प्राइमरी जाइलम है। पहली जो लेयर कौन सी है? ये प्राइमरी जाइलम की है। और पिथ के प्राइमरी जाइलम के ऊपर ये वाली लेयर जो डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने बनाई हुई है, ये है वेस्कुलर कैम्बियम की। और फिर इस वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की तरफ जो लेयर है वो कौन सी है? वो प्राइमरी फ्लोएम की है। इट मीन्स प्राइमरी फ्लोएम वेस्कुलर कैम्बियम के ऊपर होता है, प्राइमरी जाइलम इसके अंदर की तरफ होता है। क्योंकि ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये मेरिस्टेमेटिक है, बार बार डिवाइड होना इसकी एबिलिटी है, लेटर मेरिस्टेम कहलाती है। तो ये डिवाइड होगी, डिवाइड होके अपने अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम की लेयर्स बनाती चली जाएगी और अपने बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम की लेयर्स बनाती चली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि वेस्कुलर कैम्बियम अपनी जगह पे कायम रहते हुए हमेशा अपने अंदर की तरफ भी रिंग्स बनाती चली जाती है, जिनको हम सेकेंडरी जाइलम कहेंगे, और अपने बाहर की तरफ भी रिंग्स बनाती चली जाती है, जिनको सेकेंडरी फ्लोएम कहेंगे। और वेस्कुलर कैम्बियम हमेशा न्यूली फॉर्म रिंग्स के दरमियान में प्रेजेंट रहती है और मुसलसल नए रिंग्स बनाती रहती है, जिसकी वजह से पौधा जो है उसकी girth में, उसके डायमीटर में मुसलसल इजाफा होता चला जाता है। और इस मुसलसल इजाफे को, जिसकी वजह से वो मोटा से मोटा होता चला जाता है, हम क्या कहते हैं? उसकी सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, उसके डायमीटर में मुसलसल इजाफा होता चला जाता है। अब ये जो तमाम रिंग्स बन रहे होते हैं, तमाम जो ग्रोथ रिंग्स बन रहे हैं, रिंग्स हैं, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम कैम्बियम के, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम। तो जो फ्लोएम होते हैं बहुत पतली थिन सी लेयर होती है, लीफ लाइक, पेज लाइक, लेकिन एक्चुअल जो मोटाई और बढ़ रही होती है वो वेस्कुलर ये सेकेंडरी जाइलम की वजह से बढ़ रही होती है। तो सेकेंडरी जाइलम की वजह से ही पौधे की थिकनेस में मुसलसल इजाफा होता चला जाता है। इसीलिए हम बात पर जाइलम को वुड के नाम से भी जानते हैं, वुड मीन जाइलम। देखो आपको दूसरी बात हम कहते हैं, पौधे की जो एपिडर्मस होती है, एपिडर्मस के नीचे एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम जब, और जो कॉर्क कैम्बियम है ये इस एपिडर्मस को कॉर्की टिश्यू के अंदर तब्दील कर देती है, जो कि पौधे की बाग बन जाती है, पौधे की छाल बन जाती है। इसका मतलब है आप ये कह सकते हो जो वेस्कुलर कैम्बियम थी उसकी वजह से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन रहे हैं, जिसकी वजह से पौधे की मोटाई में इजाफा हो रहा है। और जो कॉर्क कैम्बियम है उसकी वजह से पौधे की बाग बन रही है, पौधे की बाग बन रही है। जो ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन रहे हैं, इनमें जो ज़्यादा एविडेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? वो जाइलम है। फ्लोएम तो मैंने कहा पतले से होते हैं, तो एविडेंट वाज़े तौर पे जो रिंग्स नज़र आ रहे हैं, तो किसके नज़र आ रहे होते हैं? जाइलम के नज़र आ रहे होते हैं। इन रिंग्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, हार्डवुड एंड सैपवुड। वुड मैंने अभी आपको बताया कि जाइलम को हम वुड कहते हैं, हार्डवुड और सैपवुड। हार्डवुड वो होते हैं जो कि इनएक्टिव हैं,
इनके जब एक पौधे को उगे हुए चंद साल हो जाते हैं, जो पेरिनियल प्लांट है, तो उसके जो सबसे पहले बनने वाले जाइलम के रिंग्स होते हैं वो पानी और मिनरल्स की कंडक्शन छोड़ देते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, वो कंडक्शन नहीं करते। जब वो कंडक्शन नहीं करते तो फिर उनके अंदर पौधा अपनी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे कि गम्स हैं, ऑयल्स हैं, टैनन्स हैं, मुख्तलिफ किस्म वेस्ट प्रोडक्ट्स उनके अंदर स्टोर करता चला जाता है, जिसकी वजह से ओल्ड जो जाइलम है, पुराने जो जाइलम है, वो डार्क कलर के हो जाते हैं। उन्हें हम क्या नाम देते हैं? हार्डवुड कहते हैं। और इन वेस्ट प्रोडक्ट के स्टोर होने की वजह से ये डीके नहीं होती लकड़ी, नंबर 1, और नंबर 2 इनके ऊपर इंसेक्ट अटैक नहीं करते। जबकि जो न्यूली फॉर्म रिंग्स होते हैं, जो पिछले चंद साल में बने होते हैं, जो लाइट कलर में होते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं सैपवुड का। और ये कंडक्टिंग होते हैं, ये एक्टिव होते हैं, ये मिनरल्स और वाटर की कंडक्शन कर रहे होते हैं, और इनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर नहीं होती, जिस वजह से ये लाइट कलर के होते हैं। ये डिफरेंस है हार्डवुड और सैपवुड में। फिर इसके अलावा वेस्कुलर कैम्बियम का एक और रोल भी है, वो है कैलस फॉर्मेशन का। अगर कोई प्लांट वुंडेड हो जाता है, अगर किसी प्लांट को जख्म लग जाता है, तो फिर उस जख्म को भरने का रोल भी कौन प्ले करती है? वो वेस्कुलर कैम्बियम करती है। कि वेस्कुलर कैम्बियम सेल्स बनाती है, जिन्हें हम पेरेन्काइमा सेल्स कहते हैं। वो पेरेन्काइमा सेल्स जो हैं जस्ट ओवर द सरफेस ऑफ द वुंड और जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द वुंड, बिल्कुल उसके ऊपर या उसके नीचे मुसलसल बनते चले जाते हैं। और हम जानते हैं पेरेन्काइमा सेल्स वो वाले होते हैं जिनके दरम्यान में एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, खाली जगह होती है, क्योंकि थोड़े सेल ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। तो वो सेल्स होते हैं, उनको वो जख्म को भर देते हैं और अल्टीमेटली वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये वाला रोल भी किसका था? ये वेस्कुलर कैम्बियम का रोल था। तो इसका मतलब है हमने ये पढ़ लिया कि एक पौधा जो होता है, उस पौधे की जो गिर्थ में इजाफा होना होता है, जो डायमीटर में इजाफा होना होता है, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम या कॉक कैम्बियम, उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ का नाम देते हैं। और ग्रोथ जैसे मैंने आपको बताया कि 2 टाइप की है। अगर लंबाई में इजाफा हो रहा है तो प्राइमरी ग्रोथ है, अगर मोटाई में इजाफा हो रहा है तो सेकेंडरी ग्रोथ है। और जो सबसे पहले टिश्यूज बनते हैं वो किससे बनते हैं? वो एपिकल मेरिस्टेम से बनते हैं। अगर जाइलम बना है तो प्राइमरी जाइलम है, फ्लोएम बना है तो प्राइमरी फ्लोएम है। और इनके दरमियान में फिर वेस्कुलर कैम्बियम रिस्ट्रिक्टेड होती है, जो हमेशा अपने अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और हमेशा अपने बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती चली जाती है, जिसकी वजह से पौधे की गिर्थ में इजाफा होता रहता है। और ये जो रिंग्स हैं, उनके हर साल में एक ग्रोइंग सीजन में एक रिंग बनता है। तो इन रिंग्स को कैलकुलेट करके हम एक पौधे की एज को भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि अगर एक पौधे को हम ट्रंक को बेस से काटेंगे तो उसमें जो रिंग्स हैं उनको गिनकर जितने वो रिंग्स होंगे उतने साल का वो पौधा होगा। हम उसके रेंज को जो कैलकुलेट किया जा सकता है इस तरीके से। रिंग्स 2 टाइप्स के होते हैं, मैंने आपको बताया कि जो हार्डवुड होती है इनएक्टिव, दरमियान में डार्क कलर के, और जो एक्टिव रिंग्स होते हैं बाहर की तरफ होते हैं, जो कि सैपवुड कहलाते हैं। हार्डवुड के अंदर बेस प्रोडक्ट स्टोर होती हैं, जिसकी वजह से वो डिके होने से बची रहती है और इंसेक्ट उस पर अटैक नहीं करते, जबकि कंडक्शन जो होती है वो सैपवुड कर रही होती है। और कैलस फॉर्मेशन के अंदर भी बेसिक रोल किसका? वेस्कुलर कैम्बियम का है कि अगर कहीं पे जख्म लग जाता है तो पेरेन्काइमा सेल्स जो वेस्कुलर कैम्बियम से बनते हैं वो जख्म को बनने का बायस बनते हैं। जबकि जो कॉक कैम्बियम है, कॉक कैम्बियम का बेसिक रोल किसका है? वो बात बनाने में है। ये बिल्कुल एपिडर्मिस के नीचे होती है और एपिडर्मिस को कॉकी टिश्यू के अंदर तब्दील कर देती है और अल्टीमेटली ये बात बन जाती है। तो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।